सपनों का सारथी। श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन महादेव, 3 आतंकी ढेर, पहलगाम हमले से जुड़े होने की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा, राजनाथ बोले पीएम ने सेना को खुली छूट दी है, आर्मी ने 9 ठिकानों पर हमला कर 100 आतंकी मारे। बिहार में सर पर फिलहाल कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से पूछा आधार कार्ड और वोटर आईडी को क्यों शामिल नहीं कर रहे। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा आप जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए, फैसला हक करने की कोशिश की। बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़, 2 की मौत, 29 घायल। और वहीं राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। पटना जंक्शन पर ट्रैक डूबा, ट्रेनें फंसी, ओडिशा के गांव में पानी भरा है। आप देख रहे हैं केडियो। और सीधा कर लेते हैं लोकसभा का रुख, जहां पर गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुज़दिल कि आज उन्होंने क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारा ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। तो सर, यही तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की, आज उनमें एक अहंकार आ गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको अब सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी जी बदामी के कंटोनमेंट में गए। सर, मैं बोलूं? सर, हाउस इन ऑर्डर। सर, हाउस इन ऑर्डर में सर, हाउस इज नॉट इन ऑर्डर में रहेगा सर। टाइम लेकिन आप तथ्यों पे बोले हैं, गलत सूचनाएं नहीं दे सदन में, गलत सूचनाएं मत दे। हम बोलिए, इसके ऑर्डर में लाइए सर। कोई सदन में गलत तथ्य नहीं रख सकते आप। सर मैं बोलूं सर, कैमरा आएगा मेरे पे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। आज मैं राजनाथ सिंह जी का भाषण सुन रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि राजनाथ सिंह जी जो भाषण दे रहे थे वो किस समय का उजागर कर रहे थे।
वो किस समय का उजागर कर रहे थे? वो किस समय का उजागर कर रहे थे? क्या वो 2016 के बाद क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को आज वो उनका जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे? वही बातें तब की, वही बातें पुलवामा की बात की कि पुलवामा के बाद आज हमने हमारे लड़ाकू जहाज अब गए हैं, अब पाकिस्तान अब कभी भी भारत पर उंगली नहीं दिखा सकता। और उसके बाद आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं, आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं कि हम घुस के मारे, हमने ये किया फलाना किया। और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ, क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारत के नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हुआ रहा। कुछ बातों का उजागर किया, कुछ किताबों का भी उजागर किया। ये एक नई प्रक्रिया है सर, हर चर्चा में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्लूमबर्ग को क्या जानकारी दिया, मैं पूरा पढ़ लेता हूं विदाउट एडिटिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश भी करता हूं। मत करो। क्या ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियों को समझा, उसको सुधरा, और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या ऐसी क्या पाबंदी है, ऐसी ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया।
क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा। क्या कहा? उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सब पूरा चाइना से मिल रहा है। तो सर, मैं आज पूछना चाहूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? आर्मी कर रही है, आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि आज कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, इस बात की शुरुआत किसने की थी? इस बात की चेतावनी किसने दी थी? इस बात की चेतावनी इसी सदन में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने दी थी। और यही हम जानना चाहते हैं, यही हम जानना चाहते हैं कि आज जो युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है। हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। और सर, इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे है, उसने तो ताज्जुब की बात कह दी। उसने क्या कहा सर? इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है, और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सब ने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों? क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके? और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें
देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। और सर बात में आती है विदेश नीति की। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें? ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी, शंगीला में जो डायलॉग हुआ, उस डायलॉग में जो ड्राफ्ट जो आया, जिसको भारत सरकार ने नकारा, वो ड्राफ्ट बनाने में हमारे ही कुछ सहयोगी देश थे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन ऐसे देश जिसको हम परंपरागत दोस्त हम मानते हैं, ट्रेडिशनल एलाइज मानते हैं, आज उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट कर दिया। और आप ये शब्दों के खेल से आप खुश हो कि ब्राजील के डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान का भी नहीं, ब्राजील के डॉक्यूमेंट में सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई उसी की निंदा हुई, पाकिस्तान की निंदा नहीं हुई। पर आप उससे खुश हो? अगर आप उससे खुश हो तो मैं जानना चाहूंगा, जो $1 बिलियन का आर्थिक सहायता IMF ने दिया पाकिस्तान को, उस पर आपको क्या कहना है? हम जानना चाहेंगे जो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का आर्थिक सहायता जो मिलेगा पाकिस्तान को, आज भारत उस पर क्या रवैया? वर्ल्ड बैंक का जो $40 मिलियन आ रहा है, और ये पैसा किसको जाएगा सर? पाकिस्तान की नेतृत्व उनकी जनता या उनकी चुनी हुई सरकार नहीं, पाकिस्तान की सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान की सेना के पास है। तो ये सारा पैसा वहीं जाएगा जहां पर हमने मिसाइल गिराई। तो क्या इतना भी हम नहीं कर पाए? क्या इतना भी ताकत नहीं? क्या इतना भी विश्व गुरु में लोगों का विश्वास नहीं, देश अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास नहीं कि IMF का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, वर्ल्ड बैंक का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, ADB का एड ना जाए पाकिस्तान के पास? आप में इतना भी ताकत नहीं कि एक देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया। एक देश ने आज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जिससे बहुत नियंत्रण पाकिस्तान पे पड़ती थी, आज उससे वो 2022 में निकल आई ग्रे लिस्ट। क्या वो डालेंगे? तो इसीलिए आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे, हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। और इसीलिए आज मैं खड़ा हूं। अपेक्षा बहुत की थी कि पहलगाम का उजागर होगा, आदरणीय गृह मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे क्यों उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो अंतिम अंजाम था, हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका ये सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे। आप देख रहे हैं
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिंड से है खबर। भाजपा जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह का नशे में वीडियो वायरल हो रहा है और वहीं पार्टी ने तत्काल कार्रवाई की है, पद से हटाया है और बाहर कर दिया है। दिल्ली बस स्टैंड पर शराब के नशे में उत्पात मचाया और वहीं 2 घंटे बस रोकी, ड्राइवर से अभद्रता की। कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने भाजपा पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि अगर नशा गलत है तो एमपी में शराबबंदी क्यों नहीं। पार्टी छवि धूमिल करने का आरोप लगा रही है। संगठन से निष्कासन ऑनलाइन टिकट लेकर दिल्ली से भिंड जा रहा था विक्रांत सिंह। मुरैना से खबर बता देते हैं, जहां पर गिरिराज परिक्रमा में युवक की डूबने से मौत हुई है और राधा कुंड में नहाते समय फिसला पैर। गोताखोरों ने शव बरामद किया है। मौके पर अफरा तफरी और श्रद्धालुओं में शोक की लहर। सुमावली मुरैना का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। और मध्य प्रदेश से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। डिंडौरी जिले के झनकी गांव में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की गुणवत्ता को लेकर के स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन की छत की ढलाई में मात्र 8 mm सरिये का इस्तेमाल किया गया, जिससे निर्माण की मजबूती पर संदेह खड़ा हो गया। भवन की छत और दीवारों में दरारें भी दिखाई दी और जबकि निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बजवाग एसडीएम रामबाबू देवांगन ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और तकनीकी जांच के आदेश दिए। एसडीएम ने कहा कि यदि जांच में लापरवाही साबित होती है तो ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामवासियों ने मांग की है कि भवन को मजबूती के साथ दोबारा बनाया जाए ताकि भविष्य में स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षित रूप से संचालित की जा सके। झनकी पंचायत है। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ काम चल रहा था स्वास्थ्य विभाग का, ये स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र है जी। तो यहाँ सर अभी लेंटर हुआ है, इसमें 8 mm का जो है रॉड लगाया गया है लेंटर में, प्लस इसको अगर नापा जाए तो ये 3 इंच भी सही नहीं है लेंटर। इसके बाद कॉलम में जो है बोरी, सीमेंट वाला बोरी लगा के जो है ये सब कुछ किए हैं। इसके बाद जो सेंटिंग लगाए हैं वो सेंटिंग भी नीचे धसक रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष धुरी है। कौन सा गांव है? यही झनकी ग्राम पंचायत है। ये जो स्वास्थ्य विभाग का भवन बन रहा है, जी, कैसा काम हो रहा है? ये अभी उस दिन जिस दिन लेंटर हो रहा था उस दिन 1 बजे 2 बजे रात तक ये लेंटर किया गया है और अभी हमको सूचना मिला कि ये 8 mm का राड में लेंटर किया गया है। तो ये हमारे जो एक बार के लिए बनता है, हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र बनता है, नए नए जीवन को यहाँ पे जन्म देते हैं, तो ये गलत तरीक़ा से ऐसा लेंटर डाला जाएगा तो ये कितने दिन चलेगा बताइए आप। देखिए, ग्राम झनकी में स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग अभी उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन है और मैं अभी यहाँ से विजिट पे जा रहा था। आप लोगों द्वारा बताया गया, सब एक विजिट कर लीजिए। मैंने देखा है और इनके द्वारा जो सेंटरिंग लगाई गई है बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। अलग अलग जगह से नीचे की तरफ उसका मटेरियल गिर रहा है और जो शिकायत आ रही है कि भाई 8 mm के सरिये पर इनकी सेंटरिंग की गई है,
उस संबंध में मैंने ठेकेदार से बात भी की है और हम अलग से अपनी टेक्निकल टीम तथा दूसरे डिपार्टमेंट की टेक्निकल टीम लगाकर हम इसकी जांच करवाएंगे। अगर जांच में पाया जाता है कि इनकी सेंटिंग का जो काम है घटिया है तो निश्चित रूप से फिर से नई सेंटिंग की कार्रवाई इसमें करवाई जाएगी। सर, ये ठेकेदार का काम जहाँ जहाँ चल रहा है सारी जगह से शिकायतें आ रही है। बिल्कुल, मैं ठेकेदार की उनकी एजेंसी को मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ। ठेकेदार तो चूँकि एजेंसी के माध्यम से काम करते हैं और इनकी जो एजेंसी है वो स्वास्थ्य विभाग की है, इसमें CMHO साहब को मैं पत्र जारी कर रहा हूँ कि एक बार आकर स्वयं और इनका इंजीनियर जो है वो एक बार विजिट करें और इसके बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करें और इसकी डिटेल रिपोर्ट हम अभी कलेक्टर मैडम कुछ समय हमारी टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आने के बाद हम कलेक्टर मैडम को भी कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित करेंगे। ठीक। अंबिकापुर से आपको एक खबर बता देते हैं। 28 वर्षीय युवक ने खुद का गला काटा है और अज्ञात कारणों से जान दी है। धारदार हथियार से रेता है गला और गंभीर हालत में युवक भर्ती है और थाना क्षेत्र के ग्राम बधिया चुआ की ये घटना बताई जा रही है। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की अंबिकापुर से। तो अज्ञात कारणों से जान दी। धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया है युवक ने और वहीं गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और खबर दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां महिला अपराधों को लेकर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए। पालनार में बलात्कार के बाद हत्या और किरंदुल में महिला को पेड़ से बांधने जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तुलिका ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए विशेष टीम और संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी मांग की। स्थानीय संगठनों ने इस पर मांग का समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे इन जघन्य अपराधों के दोषियों को कठोरतम सजा दिलाए जाने की भी बात कही है और ऐसा न होने पर सड़कों पर जन आक्रोश फूटने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे मामलों में न्याय नहीं हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। खबर अंबिकापुर से, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्कूटी की एजेंसी दिलाने के नाम पर CISF के रिटायर्ड जवान रंजीत एक्का से 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। रंजीत एक्का ने 5 साल पहले चंडीगढ़ स्थित ओजना ऑटोमोबाइल से एजेंसी लेने के लिए 45 लाख का बैंक लोन लिया था और जिसमें 40 लाख रुपए एडवांस में कंपनी को दे दिए गए थे, लेकिन भुगतान के बावजूद ना तो स्कूटी की एजेंसी मिली और ना ही पैसे वापस किए गए। आखिरकार अब रंजीत एक्का ने मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में की है और जिसके बाद पुलिस ने ओजना ऑटोमोबाइल्स के डायरेक्टर राम शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। अंबाला से खबर बता रहे हैं, CM नायब सिंह सैनी का दौरा है। आज राज्य स्तरीय तीज उत्सव में शामिल होंगे और ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी की मौजूदगी देखी जाएगी। नायब सिंह सैनी 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 72 करोड़ 83 लाख रुपए लागत की 9 परियोजनाएं। ग्रामीण आजीविका मिशन लगाएगा विशेष प्रदर्शनी में नजर आएंगे स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह होंगे सम्मानित और 9 अन्य जिलों में भी एक साथ आयोजित हो रहा है तीज उत्सव।
रोहतक से खबर बता देते हैं। अज्ञात शव मिलने से हड़कंप, बाल विकास कार्यालय में मिला शव। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली है। जांच में पुलिस जुटी है और एफएसएल टीम मृतक की उम्र लगभग 45 साल की बताई जा रही है। युवक के सिर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। हत्या की आशंका है जिसमें आज हमारे को सुबह हमारे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जिला महिला बाल विकास कार्यालय सांपला में वहाँ एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। तो इसकी जो जिम्मेदारी मिली थी, इसमें श्यामलाल नाम है इसका। अभी इसकी शनाख्त हुई नहीं है। इसके पास एक डायरी भी मिली थी जिसमें इसके जो परिचित हैं उनके नाम, उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनको बुलाया है। और इसके सिर में 2 जगह काफ़ी गहरा घाव है, ऐसा प्रतीत होता है। काफ़ी किस चीज़ से, ईंट वगैरह से मार के इसको मारा। मैंने सुबह ताला खोला था 8 साढ़े 8 बजे से, तो यहाँ पे मेरे को बॉडी दिखी। आपको बॉडी दिखी, आपने पुलिस को सूचना दिया? कैसे क्या? हाँ जी, फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया, उन्होंने कंप्लेंट करी फिर पुलिस को। चित्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। बीती रात पहलादपुर डीग रोड पर एक बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में 15 साल के लड़के जतिन की मौत हो गई, जबकि उसका मामा सतवीर घायल है। और जतिन और उसका मामा डीग गांव से लौट रहे थे, तभी पेड़ों की टहनियों को देखा जा रहा था कि टहनियां ले जा रहा ट्रैक्टर अचानक सड़क पर आ गया और बाइक ट्रॉली से टकराई और जतिन का सिर जोर से टकराने से उसकी मौके पर ही जान चली गई। जतिन के पिता पहले ही गुजर चुके थे और वो अपनी मां के साथ मामा के गांव में रहता था। मामा सतवीर को हल्की चोटें आई और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जनाब, दुर्घटना ये है कि इसका मामा और ये भांजा, ये दोनों गांव की तरफ से आ रहे थे। इधर से कोई गाड़ी आई है, इन्होंने बचाने की कोशिश करी, ट्रैक्टर वाले का हैंडल कांपा हुआ, जैसे बता रहे हैं लड़का। क्या नाम है जो लड़का मृतक? ये जितन जी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 13-14 1 साल की उम्र है। क्या करता है? कुछ नहीं जी, घर पे रहे लड़का। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई शौर्य भारत ईवी रैली सोमवार को वायुसेना स्टेशन अंबाला पहुंची और सेना के साथ पर्यावरण का विकास थीम पर आधारित इस 3 दिवसीय रैली का उद्देश्य सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को नमन करते हुए पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। अंबाला में एयर कमोडोर बी सतीश की अध्यक्षता में ध्वजारोहण के साथ रैली का भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने इसे भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और हरित राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का संगम भी बताया है। और खबर पटियाला से, जहां मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक द्वारा काली माता जी के रूप में सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में आज पटियाला में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजपुरा रोड स्थित कुमार सभा स्कूल ग्राउंड के बाहर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के मुख्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने अरमान मलिक और पायल
मलिक के पुतले फूंककर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने इस तरह की हरकतों को सनातन संस्कृति का अपमान बताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे का वाइस प्रधान पंजाब पटियाले जिले का प्रभारी। सोशल मीडिया के उपर पायल मलिक और रितिका की काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि पायल मलिक ने जो माता सारे सत्कार जो काली माता मंदिर के जोड़े काली माता जी ने उनका जोड़ा स्वरूप धारिया सीगा और अरमान ने हनुमान जी का रूप धारिया सीगा, उसके खिलाफ अज उसका पुतला फूकिया गया। ये खिलाफ जल्द तो सख्त कार्रवाई करवावांगे। और वहीं अमरोहा से आ रही है खबर। सावन का तीसरा सोमवार है आज और मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा है। भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। जनपद भर में छाया शिव भक्ति का उल्लास और प्रशासन ने संभाली कमान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं हुई है। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता नजर आया। वहीं भक्तों का मानना है कि किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं हुई है। भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया है। और कानपुर से खबर। जमीन बंटवारे को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। 3 सगे भाइयों के बीच होना था जमीन का बंटवारा। जमीन बंटवारे में एक भाई के ससुराली जन भी पहुंचे। ससुराली जनों पर लाठियां चलाने का भी आरोप। मारपीट में महिलाओं समेत अन्य लोग भी घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिल्हौर थाना क्षेत्र के देवा सराय गांव का ये मामला बताया जा रहा है। नोएडा से खबर बता देते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ठगी शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर के ठगी की गई है और सोशल मीडिया लिंक के जरिए फ्रॉड किया गया। ठगों ने 69 लाख से अधिक की ठगी कर संपर्क तोड़ा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी पीड़ित हैं और साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज हुई है। और कानपुर से खबर। खिरेश्वर मंदिर के पुजारी पर महिला का आरोप है। सिर पर डंडा मारकर सिर फोड़ने का आरोप। दर्शन करने के दौरान डंडा मारने का दावा किया है। लखीमपुर से परिजनों के साथ दर्शन करने पहुंची थी महिला और मौके पर मौजूद पुलिस ने महिला का उपचार कराया। घायल महिला ने थाना पुलिस को सौंपी तहरीर। शिवराजपुर थाना अंतर्गत खिरेश्वर मंदिर का है मामला। आज तो हमारे आप बैठ गए। क्या हुआ माता जी? मंदिर के अंदर के पुजारी दमादम
था, किसी को ऐसे हो जात को जब बीच में हम पहुंच गए, हमने ऐसे पैरों में कपड़े लेकिन दाड़ गई, तुरंत मेरे खून तार दी, पता नहीं कितना हम बेहोश। और ग्रेटर नोएडा से खबर, कमिश्नर के निर्देशन में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 8 गिरफ्तार हुए हैं। ऑनलाइन कंपनी बनाकर भोले भाले लोगों को बनाते थे शिकार, आरोपियों से 10 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन और 5 टैबलेट बरामद हुए हैं। अलग अलग बैंकों के 30 ATM कार्ड व एक लग्जरी कार बरामद हुई है। गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है और ग्रेटर नोएडा के इकोटेक एक थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना प्रभारी ने गिरफ्तारी की है। खबर बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। आज इकोटेक फर्स्ट पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है तथा 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का काम करने का तरीका ये था कि ये लोगों को ब्रेन वॉश करके, उनको मोटिवेट करके, एक कंपनी जो दुबई से है, उसका ओनर दुबई में बैठा हुआ है, उसमें पैसे ट्रांसफर कराते थे और ये कहते थे कि आप लोग बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। इस लालच में आकर लोग इस कंपनियों से जुड़ते थे और अपना पैसा लगाते थे। पैसा लगाने के बाद ये था कि इनको कुछ सामान मिलेगा, लेकिन जो सामान कीमत बताई जाती थी उससे बहुत ही कम रेट का सामान भेजा जाता था। जैसे आप घड़ी देख रहे हैं, घड़ी की कीमत 65,000 रुपये बता के भेजी गई इनको, लेकिन इसकी कीमत मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 1400-1500 रुपये है। बहुत बार ऐसा होता था कि ये लोग पैसे तो ट्रांसफर करा लेते थे लोगों से, लेकिन न तो सामान देते थे और न ही पैसे वापस करते थे। नगर पंचायत निवाड़ी थाना क्षेत्र में रात्रि में ड्रोन उड़ने से इलाके में कई गांव के ग्रामीण खासकर महिलाएं और बच्चे दहशत में हैं और इससे सुरक्षा को लेकर लोगों में भारी चिंता बनी हुई है। इस मामले को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के नेतृत्व में निवाड़ी थाने में करीब 1 दर्जन गांव के लोग डीसीपी ग्रामीण मुरादनगर के नाम एक ज्ञापन थाना अध्यक्ष को सौंपा। निवाड़ी, नगला, आंखकू, सुहाना, मोहम्मदपुर, कुम्हेड़ा, सारा समेत कई गांवों के किसान दिन में खेतों में काम करते हुए अब रात्र में पहरेदारी करने को मजबूर हो गए हैं। और खबर लखनऊ से, जहां सरोजनी नगर स्थित फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट द्वारा वर्टिकल और कोर्स का शुभारंभ हुआ और इस महत्वपूर्ण कोर्स की शुरुआत यूपीएसआईएफएस के निर्देशक आईपीएस डॉक्टर जी.के. गोस्वामी के मार्गदर्शन में यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से नामित आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी भी रही और काफी कम समय उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस संस्थान का बनकर के ऑपरेशनली तैयार हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। जो पुलिस की लीडरशिप है, उनको साइबर लॉज के बारे में, साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, साइबर फॉरेंसिक्स के बारे में और साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी अपने भाषण में भी बताया कि ये एक ऐसा फील्ड है पुलिसिंग का जिसमें लीडरशिप से ही चेंज आना संभव है। उसी लीडरशिप के में से चेंज आना तभी संभव हो पाएगा जब वो खुद जानते हो इन एस्पेक्ट्स के बारे में और वो खुद ट्रेंड हो। इस पूरे पर्सपेक्टिव में
जो ये ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स में जो अधिकारी आए हैं, इसमें देश के काफ़ी स्टेट से कई सारे अधिकारी, कई सारे एजेंसीज से, ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे अधिकारी इसमें आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की जो अच्छी फैकल्टी है, प्रोफेशनल फैकल्टी है, वो उनको अगले 5 दिनों में ऐसा कोर्स कंटेंट और नॉलेज बेस देगा जो कि जिससे कि वो खुद भी लाभप्रद होंगे और उनकी पुलिस फोर्सेज भी लाभ होगी। नोएडा से खबर बताने जा रहे हैं। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में हुए BMW हिट और रन मामले में एक और मौत हुई है। दुर्घटना के बाद से कोमा में पड़े रजा को आज डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। परिवार में दूसरी मौत के बाद घर मातम में पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हुआ है। और इस दुर्घटना में घायल हुए गुल मोहम्मद की स्थिति अभी गंभीर है। और यह तस्वीर रजा की है जो अपने जीजा गुल मोहम्मद के साथ अपनी भांजी आयत का इलाज कराने नोएडा के सेक्टर 30 से चाइल्ड PGI हॉस्पिटल आया था। और घर लौटने के दौरान BMW कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसमें से आयत की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि गुल मोहम्मद और रजा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छटपटा रहे कहीं से नहीं दे रहे हैं, नहीं मिलने दे रहे हैं। तो आप उनकी कौन है? आप उनकी पत्नी हैं? अच्छा, उनसे भी नहीं मिलने दे रहे। और नहीं मिलने दे रहे। सुबह जो खत्म हुए हैं उनका क्या? वो हमारे भाई है। अच्छा, आपके भाई हैं? भाई हमारे तंजीला खातून। आपका नाम क्या है? तंजीला खातून। तंजीला खातून। नूरजहान खातून। हाँ, नूरजहान खातून है। कोई पुलिस वालों से बात हुई आपकी? नहीं, पुलिस से नहीं बात हुई। पुलिस से नहीं, हमारे भाई के हमारे लड़के से 5 मिनट चीर दिया, एक तो वो चला जाता है। मेरा पत्नी पड़ता है, मेरा बेटी है। जो डेथ हुआ है आज, वो मेरा लड़का है। जो जिनकी डेथ हुई आज वो आपके लड़के हैं? मेरा लड़का है। क्या नाम है उनका? उसका नाम ये राजा ली है। राजा? हाँ। अच्छा, क्या हुआ है अभी तक? वो एक्सीडेंट हो गया है ना यहाँ रोड पर। हाँ। तो ले जाके अब 11 बजे रात में हुई है। कैसे अस्पताल में भर्ती किया, कैसे नहीं, हम लोग तो देखने नहीं गए। आपको किसने बताया था? हमको यहाँ से खबर किया था। आपको वहाँ से किसी ने फोन किया था? हाँ, गांव में फोन किया था तो हम वहाँ से चले। तो अभी क्या हुआ, अभी क्या स्थिति है? अभी इसके थी कोई सुनाई नहीं रहता। हमारा बेटा है। हाँ, राजा, हम राजा के माई है। हमरा इंसाफ चाहिए, ओकरा पकड़ के लावा, ओकरा जेल में। ये इनकी लड़की है, इनकी लड़की थी। हमारा बेटी है, हमारा नातनी रहा है। हॉस्पिटल में बातचीत हुई आपकी किसी से? वहाँ पे कौन गया है? नहीं, किसी से नहीं। बड़ा वाला दामाद है, उसका बड़ा वाला भाई है, कोई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।